रिपॉजिटरी बताई थी मैंने, बनाकर उस पर अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देना, पब्लिश कर देना। करा किसी ने? बनी हुई है आपके? और किसी ने कुछ नहीं करा? इसमें कितना टाइम लगेगा करने में? 10 मिनट का काम था ये तो। चलो खैर, मेरा अपना काम है, वो मैं करूंगा। तो अब कल लास्ट में एक जगह में स्टक हो गए थे कि हमारा सब कुछ बन गया था, EXE फाइल तक हम लोगों ने बना लिया था। ये आपकी EXE फाइल हमारी थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे प्रोजेक्ट की EXE फाइल है, ये प्रोजेक्ट का डेटाबेस है, और ये प्रोजेक्ट की हमारी इमेजेस हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक इंस्टॉलर बनाना है, और वो इंस्टॉलर क्या करेगा, एक पैकेज होगा। इंस्टॉलर इज लाइक ए पैकेज, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस EXE फाइल को रख रहे हैं, ये वाली जो फाइल थी, प्लस जो डेटाबेस वाली फाइल है ये रखेंगे, प्लस ये जो हमारा इमेजेस वाला फोल्डर था ये रखेंगे साथ में, और ये हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसका पाइथन से कोई मतलब नहीं है इंस्टॉलर बनाने का। पाइथन का मतलब सिर्फ यहाँ तक है कि आपके पास .py फाइल है, और इस .py फाइल को आप .exe फाइल में अपना कन्वर्ट करेंगे। इसमें पाइथन का रोल आता है, और उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी हमने यूज करी थी, AutoPy2exe, ठीक है। एक बार ये काम हो गया, अब पाइथन का रोल खत्म। अब एक सेटअप मैंने बताया था जिसका नाम था इनो सेटअप, जो आपको डाउनलोड करना था यहाँ से। कल बताया था कैसे करना है, क्या है, वो सब हो चुका था आपका। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये आपके सिस्टम में आ जाएगा, डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर लोगे। अब जब ये सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, अब इस सेटअप को मैं रन करना है। तो ये सेटअप ये रहा, तो इसको रन करेंगे डबल क्लिक करके। अभी हमें कुछ स्टेप पूछ रहा है, क्या क्या स्टेप करने हैं। तो यहाँ से हम ये वाला स्टेप सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट विजार्ड, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे, देन ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में, तो वहाँ किस नाम से दिखेगी। तो मान लो मैंने इसको दे दिया कि ये मेरा ABC बैंक नाम से दिखनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका जो बन रहा है इंस्टॉलर, इसका वर्जन आप कुछ देना चाहते हैं तो जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मान लो मैंने 1.0 दे दिया। जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पर, और उसकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, ऑप्शनल है सभी। अब ये हमारा इस फोल्डर में जाके आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होंगी जब इंस्टॉल किया जाएगा आपका इंस्टॉलर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर आपको जो EXE फाइल है वो आपको यहाँ पर देनी है, जो आपने पाइथन फाइल की EXE बनाई थी वो आपको यहाँ देनी है। इस पे क्लिक करेंगे, और ये डेस्कटॉप पर इस फोल्डर के अंदर ये रखी है। ये हमने पाइथन की जितनी फाइल्स थी सबकी कंबाइंड सिंगल EXE फाइल बनाई, AutoPy2exe का यूज करके कल यहाँ तक कर लिया था। अब ओपन कर लिया। अब कल हमसे जो गलती हो रही थी वो इस वाले पार्ट में हो रही थी। फाइल्स तक तो हम कर ले रहे थे, ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे ये फाइल्स आ गई। अब जब मैं ऐड फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, डेस्कटॉप पे जो बैंकिंग प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाके मैं इमेजेस फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा था।
मुझे इमेजेस नहीं करना है, जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है यही सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर का फोल्डर ऑटोमेटिक अपने आप इंक्लूड कर लेगा। यस कर देंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिक कंसीडर होंगे, जितने फोल्डर हैं सारे अपने आप कंसीडर हो जाएंगे। बस यहाँ पर हमारी कल गलती हो रही थी, तो मैनुअली जब बना के देखा था तो वो आपका चल रहा था। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का फाइल टाइप एक्सटेंशन जो आ रहा है आने देते हैं, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पर। लाइसेंसिंग का हमें कुछ करना नहीं है, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। यहाँ भी कोई चेंज नहीं करना है हमारे लिए। लैंग्वेज इंग्लिश ही रखना है। अब जो आपका सेटअप बनकर आएगा वो कहाँ सेव करना चाहते हो, तो मान लो मैं सेटअप वाला जो बनकर आएगा वो डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि जो आपका सेटअप बनकर आएगा उसका नाम क्या रखोगे, तो मैं इसका नाम मान लो मैंने कर दिया बैंक अंडरस्कोर सेटअप। अब जो सेटअप आपका बनकर आएगा उसका एक आइकन होगा। बाय डिफॉल्ट उसका आइकन हमारा इनो सेटअप अपनी तरफ से दे देगा। अगर आप अपनी तरफ से नहीं देना चाहते तो, सॉरी, आप इनका नहीं लेना चाहते और अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल अपनी देनी पड़ेगी .ico। तो ICO फाइल अब तक हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, हम लोग फाइल .jpg .png ये फाइलें यूज करते हो। तो गूगल पे जाके आप क्या करो, ICO फाइल अपना ला सकते हो। .ico आइकन फॉर बैंकिंग सिस्टम या कुछ भी अपना लिखकर ऐसे ला सकते हो। ये आपका आइकन हो गया। अब अगर ये देखो तो .png .svg समथिंग आ रहा है, सेव इमेज .png आ गया, तो ये लेगा नहीं .png। .ico होना चाहिए। चलो ले आते हैं पहले, इसका नाम कर दिया सेटअप आइकन। अब यहाँ गए और यहाँ पे लिख देते हैं png to ICO, सेलेक्ट फाइल। कहाँ डाउनलोड ही, डेस्कटॉप पे हो गई। फोर थर्टी वाले फोल्डर में चली गई है। कन्वर्ट हो गया, डाउनलोड कर लिया, ये आ गया, डाउनलोड फोल्डर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने अपने सेटअप का आइकन चाहिए ICO फाइल बनाकर मैं अपना ले आया। पासवर्ड जब आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो पासवर्ड देना चाहते हो तो दे सकते हो, बिना पासवर्ड के चलाना चाहते हो तो बिना पासवर्ड के ऐसे ही चला देते हैं। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। कंपाइल अभी नहीं करना। कल मैंने कहा था एक परमिशन का यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है, और वो परमिशन देने के लिए ये कोड लास्ट में जो आपकी इंस्टॉलर की स्क्रिप्ट बनी है, तो ये इंस्टॉलर की स्क्रिप्ट ये कह रही है कि अभी तक आपने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं उन सबको मैंने अभी अप्लाई नहीं करा है, वो सब मैंने लिख लिए। अब जब आप इस स्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे तो ये सारे स्टेप्स अप्लाई कर दिए जाएंगे
और इनके अकॉर्डिंग आपका सेटअप बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं, सो डैट कल को अगर सेटअप दोबारा बनाना पड़े तो आपको जो अभी ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़े थे बार बार ना करने पड़े, और सीधा इस फाइल से ही कंपाइल करके सेटअप बना सकते हो। तो अब ये फाइल हमारी तैयार हो गई। कंपाइल पे क्लिक करा, कह रहा है सेव करना है तो कर लो, हमने कहा नहीं, ऐसे ही चला दो। सेटअप बनकर तैयार हो गया, और बनते ही खुद इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। हमने कहा रुक जाओ, पहले इसका आइकन वाइकन देखते हैं, देखने में कैसा लग रहा है। ये देखो, ये ये सेटअप है, EXE फाइल है ना। तो ये सेटअप की फाइल है, और अराउंड 30 MB की है। इसी के अंदर इमेजेस हैं, इसी के अंदर आपका जो मेन EXE फाइल चलेगी वो है, इसी के अंदर इमेजेस हैं, सब इसी के अंदर है। अब किसी को अगर दोगे तो बस ये देना, ये लो सेटअप। जैसे VLC का सेटअप आता है, दुनिया भर के सेटअप आप डाउनलोड करते हो, ये अब हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया। अब ये किसी के लैपटॉप में दो, बस उसके विंडोज होना चाहिए, उसके पाइथन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब EXE फाइल है हमारी। ठीक है, EXE फाइल विंडोज पर डायरेक्ट रन हो जाती हैं, उनके लिए कोई डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हमने कल अपने वाले प्रोजेक्ट का ऑटो पाई टू EXE बनवाया था, तो उसने एक काम करा, हमने जितने मॉड्यूल इंपोर्ट करे थे उन सारे मॉड्यूल का कोड भी EXE के अंदर सेव कर दिया। तो अगर हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह अपने यूज करी है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन सब का भी EXE हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस सेटअप को एक प्रोजेक्ट, अब आपका ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, अब इस सॉफ्टवेयर को आप किसी को भी यूज करने को अपना दे सकते हैं। सिंपली इंस्टॉल करेंगे, जैसे डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल होता है, ऐसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। सी के प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ जाके सेव हो रहा है। शॉर्टकट आइकन बना लो डेस्कटॉप पर। लॉन्च करना है, लॉन्च कर देते हैं। कल यहीं पर हम स्टक कर रहे थे, देखते हैं आज चलता है कि नहीं। चल गया। तो अब जो डेटा पहले से है उसके साथ हमारा हमने चला रखा है। तो यूजर 1, पासवर्ड APCK973, लॉगिन, सब चल रहा है। डिपॉजिट, चेक डिटेल में देखो, 2010 रुपये पड़े हैं, जमा कर दिए 50 रुपये, जमा हो गए। फिर चेक करने गए, 2060 हो गए। विड्रॉ करने हैं, मान लो 10 रुपये, विड्रॉ हो गए। चेक करने गए, 2050 रह गए। फर्स्ट क्लास आपका ये सब चल रहा है। ठीक है, आना जाना सब अलाउड है आपका। अब नया अकाउंट बनेगा तो पूरा प्रोसेस सेम है, पूरा मेल आएगा जाएगा सब कुछ चलेगा। अब ये जिसको भी आप दे रहे हो उसको पता ही नहीं है कि ये पाइथन का बना है कि जावा का बना है कि .NET, उसका क्या पता। उसको तो हमने एक सेटअप दे दिया बनाकर। तो आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर जब भी अपने लैपटॉप पे लाते हो, एज यूजर कभी आपने सोचा वो किस लैंग्वेज के अंदर बने हैं? आपको तो आपका काम हो जाता है, ऐसे बनाए जाते हैं वो भी। तो हर लैंग्वेज को इंस्टॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर लैंग्वेज के कोड को इंस्टॉलर में आप ला सकते हैं, सी में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, सब में ला सकते हो। अब थोड़ा सा डिपेंडेंसी ये है कि ये जो AutoPy.exe है और ये जो आपका इनो सेटअप वाला है, ये थोड़ा सा विंडोज स्पेसिफिक है। तो कल मैंने बताया था एक लाइब्रेरी और होती है पाइथन में, पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर लाइब्रेरी का यूज करके, यानी कि पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पाइथन कोड को किसी भी नेटिव कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेटिव कोड का मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट पाई इंस्टॉलर में प्रॉब्लम क्या है कि आपको GUI नहीं मिलता कि सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है।
तो लिखने में कई बार गलती हमसे हो जाती है। बट जो मैंने ऑटोपाई डॉट ई एक्स यूज कराई थी, वो बिहाइंड द सीन अपने अंदर यही यूज कर रही है। आपको सिर्फ इससे एक जीयूआई इंटरफेस मिल जाता है, जिससे आप लिखने से बार बार अपना बचे जाते हैं। ठीक है। तो अब इसका मैंने कल आपको डॉक्यूमेंट भी दे दिया था, सिनॉप्सिस रिपोर्ट, ये सब चीज आपको दे दी थी। तो ये प्रोजेक्ट आपका एक तैयार हो गया। इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में दो तीन प्रोजेक्ट बताए थे, वो प्रोजेक्ट मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा। जैसे एक था रेस्टोरेंट बिलिंग वाला, वो प्रोजेक्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें कोई कमी आपको लगे तो आप उसको अपना सही करो। तो इस तरह से और भी दो तीन प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लाइक एक स्टॉक मैनेजमेंट का भी है, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी है। तो बहुत सारे पहले के बैचेस में लोगों ने बनाए हुए हैं। उनमें उस समय के हिसाब से उन्होंने जो बनाया था वो है। आपको उसमें कुछ कमी लगे तो अपने हिसाब से उसको सही करने की कोशिश करिएगा। चलो भाई, अब जो सेटअप आपने भी इंस्टॉल करा है, ये अनइंस्टॉल कंट्रोल पैनल से ही होगा, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसकी एंट्री यहाँ पर आ गई, वो देखो ये रही, एबीसी बैंक करके। जैसा अनइंस्टॉल होता है कोई सॉफ्टवेयर, ऐसे ये भी अनइंस्टॉल होगा। और इसकी फाइल सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में रखी होंगी। अच्छा, वो डिलीट हो गया, जब वहां से अनइंस्टॉल करा तो साथ में अपने आप डिलीट हो गया। ठीक है। चलो, तो अब हमारा अभी तक पाइथन का मॉड्यूल पूरा हो गया, एसक्यूएल वाला पोर्शन पूरा हो गया। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट को पब्लिश कैसे करते हैं वो सीख लिया, प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे बनता है ये हमने देख लिया। ठीक है। अब आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट कुछ हो तो पूछो मुझसे, क्या करना है, कैसे करना है, आगे का क्या है हमारा प्लान, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइडे ऑफ रहेगा, कोई क्लास नहीं होगी। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछने आ जाना, है ना। रेगुलर क्लास वाली क्लास नहीं होगी। मंडे को, 23 तारीख को, अभी हमने जो डेटाबेस पढ़ा है ये RDBMS है ना। इसी तरह से एक डेटाबेस और होता है, नो सिक्वल। तो वैसे तो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमारे पास एक बफर है 1 वीक का। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस 1 वीक में थोड़ा सा इसकी नॉलेज ले ली जाए, नो एसक्यूएल की। तो नो एसक्यूएल के अंदर कई सारे डेटाबेस आते हैं। एक स्टूडेंट लेवल पर अगर हम देखें तो मोंगो डीबी थोड़ा ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो 23 तारीख को हम लोग मोंगो डीबी अपना स्टार्ट करेंगे। और 30 तारीख से हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, स्टैट्स वाला। इसी के अंदर आपका नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये लाइब्रेरीज आएंगे। और इसी के अंदर आपका आगे जाके फिर पावर बीआई, टैबलू, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, जिसका जो होगा वो आगे जाकर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो आपके बैच होंगे स्टैट्स वाले और ये वाले नो सिक्वल वाले, इनका जो टाइम रहेगा वो 2:30 से 4 रहेगा, 2:30 to 4। तो फ्राइडे ऑफ रहेगा। मंडे को जब आप मिलेंगे तो मंडे को हम मिलेंगे 2:30। जो लोग ऑनलाइन आएंगे सेम मीटिंग आईडी है, सेम क्लासरूम रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 30 तारीख से जो बैच बनेगा स्टैट्स वाला, इसमें क्लासरूम चेंज होगा, जूम मीटिंग आईडी चेंज होगी, बट टाइम आपका यही रहेगा, 2:30 to 4 वाला। अभी मीन वाइल आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं अभी 10 मिनट में वापस आऊंगा, है ना। जब तक अपने जो जो क्वेश्चन है तैयार कर लो। अभी क्लास हमारा सिलेबस वाइज पूरी हो गई है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अभी ओपन है। तो अभी मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद मैं आके आपको अटेंड करता हूँ।